बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन नाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स डिस्कस की। मैंने आपको एक 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल शॉर्टकट ट्रिक भी बताया कि जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो वो लेक्चर लाजमी सुने, क्योंकि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री में वो लेक्चर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस लेक्चर में हम नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की, तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कौन कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल मौजूद है? जी, सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे 0 डिग्रीज, और क्वाड्रेंटल एंगल के लिए आपके जहन में होना चाहिए कि टर्मिनल आर्म सिर्फ एक्सिस पर रुकेगा। पहले 0, फिर 90 डिग्रीज, देन 180 डिग्रीज, फिर 270 डिग्रीज और वापस 360 डिग्रीज, वही 0 वाली लोकेशन। ये 5 क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। लेकिन अगर बात की जाए नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स की, तो कितने होंगे आपके ख्याल से? जी, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल डेफिनेशन क्या है? जी, एक ऐसा एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और जिसका टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट के अंदर हो, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल कहलाता है। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल होगा। अब क्वाड्रेंटल एंगल्स तो 5 है, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल कितने होंगे? जी, 0 और 90 2 क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। 0 और 90 के दरमियान तमाम एंगल्स नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, चूंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। इसी तरह 90 और 180 के दरमियान तमाम एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं है, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। देन 180 से 270 के दरमियान नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स और 270 से 360 के दरमियान नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये कितने हैं? जी, अगर आप इन्हें काउंट करने बैठ गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल 0 है तो उसके बाद 1 डिग्री जो है वो नॉन क्वाड्रेंटल होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। 0 से 90 के दरमियान इनफाइनाइट नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स मौजूद हैं। इसी तरह हर क्वाड्रेंट के अंदर, बल्कि किसी भी 2 नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान इनफाइनाइट नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स मौजूद हैं। 0 और 1 के दरमियान ही 0.000000000000001 ये एक नॉन क्वाड्रेंटल एंगल होगा। और इस तरह के मैं कितने एंगल्स बना सकता हूं 0 और 1 के दरमियान? तो आप सोच ले कि कितने नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स मौजूद हैं सिर्फ एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। सो हम किस किस की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करें? तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम सिर्फ काम करेंगे कुछ स्पेशल एंगल्स पर। स्पेशल एंगल मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ खास एंगल्स हैं जिनका यूज ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा होता है, और वो स्पेशल नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं 30, 45 और 60। ये 3 एंगल्स, अगर हमने इन 3 एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, सीख ली, तो इनकी मदद से हम अगले क्वाड्रेंट्स में मौजूद नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स को भी डिस्कस करने के काबिल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज ऑफ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स। नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्रीज के इंटेग्रल मल्टीपल ना हो। अब इसमें हम डील करने जा रहे हैं सिर्फ 3 एंगल्स को, 30, 45 और 60। हमें इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इनफैक्ट? जी, आपके जहन में फौरन आया साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल्स, ये बुनियादी तौर पर क्या है?
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जी। द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हमें 45, 30 या 60 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो हमें इन्हें देखना होगा राइट ट्राइंगल के कंटेक्स्ट में। तो आइए एक राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कंसिडर अ राइट ट्राइंगल ABC। उस राइट ट्राइंगल का नाम हम कह रहे हैं ABC होगा। A, B और C। हम नाम कुछ इस तरह से रख रहे हैं कि यहां पर जो 90 डिग्रीज है इसको हम कह रहे हैं बीटा। इस एंगल को हम कह रहे हैं बीटा। ए के साथ यहां पर जो एंगल मौजूद है इसे हम एंगल ए भी कह सकते हैं और ग्रीक लेटर्स में अल्फा भी कह सकते हैं। जो सी के साथ एंगल है वर्टेक्स सी पर, इसे हम एंगल सी भी कह सकते हैं और ग्रीक लेटर्स में हम इसे गैमा भी कह सकते हैं। अब ये तो हो गए तीन एंगल्स, तीन साइड्स। ये साइड ए बी, ये साइड बी सी और ये साइड ए सी या सी ए भी कही जा सकती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम आमतौर पर साइड्स को इस तरह से कंसिडर करते हैं, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड ये स्मॉल ए, यानी साइड बी सी का नाम है ए। इसी तरह वर्टेक्स बी के अपोजिट ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। ये नाम हम यहां पर भी कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर अ राइट ट्राइंगल ABC विद राइट एंगल बीटा एट वर्टेक्स B। साइड्स आर ABC, एंगल्स आर अल्फा बीटा गैमा। ये हमने कंसिडर कर लिया। अब हमें तीन एंगल्स पर बात करनी है, 30, 45 और 60। सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्रीज के लिए। हम यहां कंसिडर करते हैं व्हेन अब ये एंगल तो हो गया राइट एंगल बीटा। हमें 45 डिग्रीज कंसिडर करना है। हमारे पास है दो ऑप्शंस, या तो हम अल्फा को 45 डिग्रीज कंसिडर कर लें या गैमा को। दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है। और हम अपनी आसानी के लिए, समझने की आसानी के लिए यहां पर एंगल कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। अल्फा को हम ले लेते हैं 45 डिग्रीज। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब अल्फा अगर 45 डिग्रीज है, ये है 90 डिग्रीज, तो ये एंगल क्या होगा जी? शाबाश, ये एंगल। हम जानते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है जी? हम जानते हैं मैट्रिक बेस पर कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली स्टूडेंट्स 45, बीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज, तो गैमा की वैल्यू हमें यहां से रिक्वायर्ड है 45 प्लस 90 विल बी 135। 135 सब्ट्रैक्ट होगा 180 में से, तो हमें गैमा की वैल्यू मिलेगी 45 डिग्रीज। गैमा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब अल्फा 45,
गामा 45। यहां पर हमें यूज करनी है एक प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ज्योमेट्री, इब्तदाई ज्योमेट्री में बताई जाती है। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री अब वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये एंगल हमारे पास 45 है, ये एंगल 45 है, तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री ये कहती है कि अगर दो एंगल्स, लाजमी नहीं 45 ही हों, अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हों तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब यहां पर अल्फा और गैमा अगर इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स, अल्फा की अपोजिट साइड ए और गैमा की अपोजिट साइड सी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में ये ट्रू है, इन अ ट्रायंगल द साइड्स opposite to equal angles will be equal in length. The sides opposite to equal angles will be equal in length. जो opposite angles हैं उनकी opposite sides, जो एंगल्स हैं, इनफैक्ट इक्वल एंगल, सॉरी अपोजिट में बोल रहा हूं, जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। हेयर यहां हो क्या रहा है, यहां पर अल्फा 45 गैमा 45, अल्फा इज इक्वल टू गैमा, सो ए इज इक्वल टू सी, ए और सी इक्वल होंगे। अब इससे हमें क्या फायदा, हमें अगर साइन 45, कोसाइन 45, टेंजेंट 45 ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इन साइड्स की कोई वैल्यूज होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज, तब हम ये काम कर सकते हैं। ये जो अभी तक हमने काम किया है, ये एंगल फाइंड आउट करके ये प्रॉपर्टी यूज करने का, ये इन न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए ही हमने किया है। हमें मालूम हो गया कि ए और सी ये जो दो साइड्स हैं ये इक्वल होंगी। अब अगर ये इक्वल हैं तो हम इनकी कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं, कोई वैल्यू अपने पास से लेट कर लेते हैं। हम दोनों को 2 2 भी कह सकते हैं, दोनों को 3 3 भी कह सकते हैं, दोनों को 4 4, कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होंगे 1 क्यों, तो 1 की हमेशा एक ही लॉजिक होती है कि हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। अगर हम 1 से आगे जाएं तो हमें फिर कैंसलेशन का या कटिंग का सामना करना पड़ता है। ए और सी की वैल्यू 1, ये दोनों वैल्यूज हो गई 1। अब साइन को साइन टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल भी चाहिए। अब ये ट्रायंगल में क्या है, इस राइट ट्रायंगल में ये साइड बुनियादी तौर पर क्या रोल प्ले कर रही है जी, ये साइड राइट एंगल के अपोजिट है, और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है जी, हमेशा हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेट हो चुका है इस वक्त परपेंडिकुलर और बेस। इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर हम कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्योंकि हम यहां पर 45 डिग्रीज इधर फिक्स कर चुके हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम से b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास यहां पर हाइपोटेन्यूज है b, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 2,
अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू क्या होगी जी? बी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बी की वैल्यू कैलकुलेट होने से इस बेस पर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं। ये अल्फा अगर हम रेफरेंस बनाएंगे तो ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड बेस और ये साइड हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की वजह से पहले ही डिसाइडेड है। अब हम 45 डिग्रीज के लिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज फाइंड आउट करने के काबिल हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, साइन ऑफ 45। अब साइन क्या है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो साइन 45 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले फॉर्मूला लिखकर फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यानी यहां पर पहले a ओवर b और फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गई साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू। अब इसकी बेस पर हमें बोनस मिलता है किसका जी? हमें बोनस मिलता है कोसीकेंट का। हम यहां लिखेंगे कोसीकेंट 45 डिग्रीज इज इक्वल टू जी, कोसीकेंट क्या है? कोसीकेंट है साइन का रेसिप्रोकल। हम यहां लिख देंगे 1 ओवर साइन 45। ये वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वो आ जाएगी सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद कोसाइन नंबर 3, कोसाइन 45। कोसाइन क्या है जी? कर्ली ब्राउन हेयर। अब बी यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास स्टूडेंट्स सी ओवर बी। यहां पर आप जरा देख लें, हमारे पास बेस है सी और हाइपोटेन्यूज को हमने नाम दिया हुआ है बी का। सी की वैल्यू भी 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। कोसाइन की बेस पर कोसाइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन है जी? सीकेंट। सीकेंट 45। सीकेंट 45 क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन 45 और इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट 45। अब टेंजेंट की वैल्यू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्टूडेंट्स यहां पर परपेंडिकुलर है हमारा ए और बेस है सी, ए ओवर सी। ए ओवर सी का मतलब 1 ओवर 1, दैट विल बी सिंपली 1। नंबर 6, कोटेंजेंट 45, इट विल बी 1 ओवर टेंजेंट 45 यानी रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। अब 1 हमारे पास है टेंजेंट 45 की वैल्यू, तो कोटेंजेंट 45 भी 1 ही होगा। स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम ए और सी को 2, 3, 4, 5 कुछ और भी लेट करते तो उसकी बुनियाद पर बी की वैल्यू डिफाइन होती। अल्टीमेटली ये रेशोज फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद यही आनी थी। 1 लेट करने का फायदा, ए और सी की वैल्यू 1 लेट करने का फायदा सिर्फ ये हुआ कि हमें कटिंग का सामना नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आती चली गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ, दैट विल बी 30 डिग्रीज। स्टूडेंट्स 45 डिग्रीज के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। 30 डिग्रीज के लिए हमें सब कुछ ऐसे ही कंसिडर करना है, यानी सारी स्टोरी सेम रहेगी। हम चेंज क्या लाएंगे? हम चेंज अपनी उस राइट ट्रायंगल की शक्ल में लेकर आएंगे थोड़ा सा, चूंकि अब हमें एक एंगल 30 डिग्रीज कंसिडर करना है। हमारी जो डायग्राम है, हमारी जो ट्रायंगल है, वो देखने में सेंस रखती हो। यानी ये नहीं कि एंगल आपको वहां नजर आ रहा है 60 डिग्रीज 45 डिग्रीज तो आप उसको 30 कह रहे हो,
इट शुड मेक सेंस। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक सेंसिबल ट्रायंगल बनाई जाए जो कि डेटा के साथ मैच कर रही हो। ये हमारी राइट ट्रायंगल ABC, यहां पर हमारा अगेन राइट एंगल, ये अल्फा और ये गैमा। ये साइड ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब ये जो अल्फा है इस दफा हम इसे कंसिडर करेंगे 30 डिग्रीज। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब अल्फा 30 है, राइट एंगल हमारा बीटा वो 90 है, दिस इज बीटा। हमें गैमा की वैल्यू चाहिए, तो बिल्कुल वही पैटर्न जिस तरह हमने लास्ट प्रूफ के अंदर किया। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली 30, बीटा है 90 डिग्रीज, हमें गैमा की वैल्यू चाहिए 90 प्लस 30 इट विल बी 120, 180 माइनस 120 विल बी 60, गैमा विल बी 60 डिग्रीज। अब तीनों एंगल्स आ चुके, हमें इन एंगल्स की बुनियाद पर कोई एलिमेंट्री ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इन साइड्स की कोई वैल्यूज डिस्कवर करनी है। अब 30 डिग्रीज के रेफरेंस से एक प्रॉपर्टी मौजूद है, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, खास राइट ट्रायंगल की। और वो क्या है? अगर ये एंगल है 30, जरा समझ लीजिएगा, ये एंगल है 30, तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री ये कहती है कि राइट ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होगा 30, उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी लेंथ में। दोबारा सुन लें, किसी राइट ट्रायंगल के अंदर एंगल 30 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी। अगर ये 4 होगा तो वो 2 होगा, अगर ये 10 होगा तो वो 5 होगा, अगर ये 20 होगा वो 10 होगा। और हम क्या कंसिडर करेंगे? हम बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे, हम कहेंगे ये 2 तो ये 1, यानी 30 की अपोजिट साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज हम बना लेंगे, ये 2 और ये 1। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री in a right triangle, the measure of the side opposite to 30 degrees will be half of the hypotenuse. The measure of the side opposite to 30 degree will be half of the hypotenuse. Let, अब यहां पर हाइपोटेन्यूज है b, चूंकि राइट एंगल के अपोजिट साइड b है। लेट b इज इक्वल टू 2। अगर b 2 होगा तो हाफ होगी ये साइड। अब b 2 है तो a क्या होगा? देन a हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो साइड्स आ चुकी, हमें थर्ड साइड चाहिए। अगर थर्ड साइड मिल गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बुनियादी तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइड्स के दरमियान, हम वो सारी की सारी रेशियोज फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये हमें c फाइंड आउट करना है,
क्या करेंगे जी, अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब ये साइड क्या है बुनियादी तौर पर जी, ये साइड हाइपोटेन्यूज। अब ये दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस कोई भी एक हो सकती है। अगर हम एंगल को कंसीडर ना कर रहे हो अभी, तो ये परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी हो सकता है। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें चाहिए c की वैल्यू। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 माइनस 1 3, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो सी की वैल्यू जी, सी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हम स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1, साइन ऑफ 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है A, हाइपोटेन्यूज है B। A की वैल्यू स्टूडेंट्स, A की वैल्यू हमने कंसिडर की है 1, तो B की वैल्यू है हमारे पास उसका डबल, यानी ये आ गया 1/2। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 1/sin ऑफ 30 डिग्रीज, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। नंबर 3, कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज जी, कोसाइन कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास C, ओवर हाइपोटेन्यूज है B। C की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और B की वैल्यू है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नंबर 4, secant 30 will be equal to 1 over cosine 30 and it will be the reciprocal 2 by square root of 3। इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स हमारे पास A और बेस है C, A ओवर C, 1 over square root of 3। नंबर 6, कोटेंजेंट 30। अब कोटेंजेंट 30 जी, टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1 over टेंजेंट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स, ये 30 के लिए भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब रह गया एंगल हमारा 60। तो आइए 60 के लिए आपको हिंट देता हूं, सॉल्व आप खुद करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां जरा गौर करें, ये 30 हमने कंसिडर किया, बीटा 90 है, गैमा 60 है, दिस इज 60 डिग्रीज। अब 60 डिग्रीज के केस में एक एंगल तो कंफर्म 90, ये एंगल 60, तो तीसरा एंगल क्या निकलाएगा? यकीनन वो 30 निकलेगा। अब जब हम 60 के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो एक एंगल तो 30 आना ही आना है, एक एंगल 90, एक हमने लेट कर लिया 60, 90 प्लस 60 150, रिमेनिंग जो थर्ड एंगल होगा वो होगा 30। अब 30 डिग्री जब हमारे पास एक एंगल आ जाएगा तो ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टी है वो दोबारा यूज हो जाएगी। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ राइट ट्रायंगल द मेजर ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये दोबारा यूज हो जाएगी। यानी यही प्रॉपर्टी दोबारा यूज करते हुए आप 60 डिग्रीज पर भी काम कर सकते हैं। हम
60 डिग्रीज के लिए जरूरी नहीं है कि यहां पर ही अल्फा को ही 60 डिग्रीज कंसिडर करें। आप गैमा को 60 डिग्रीज कंसिडर करके इसको बेस बनाकर, यानी इस एंगल की बेस पर यह साइड होगी परपेंडिकुलर अपोजिट साइड और यह साइड फिर होगी बेस एडजेसेंट साइड, 60 डिग्रीज की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्फा को 60 डिग्रीज शो करना चाहें तो मैं आपको स्टार्ट दे देता हूं ताकि आप बासानी इसी पैटर्न के मुताबिक 60 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज खुद फाइंड आउट कर सके। ये हमारी राइट ट्रायंगल, ABC, यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं 60 अल्फा को, ये गैमा, साइड A, B और C। अब जब अल्फा 60 डिग्रीज कंसिडर होगा, गैमा की वैल्यू इनफैक्ट आ जाएगी 30 डिग्रीज। गैमा की वैल्यू जब 30 डिग्रीज आ जाएगी, ये 30 डिग्रीज जब गैमा बन जाएगा तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी, द मेजर ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी B की वैल्यू हम 2 कंसिडर करेंगे और C की वैल्यू हो जाएगी हाफ यानी 1। ये 2 ये 1 हम ये साइड फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद चूंकि ये 60 डिग्रीज कंसिडर किया हुआ है, साइन 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, देन कोसाइन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड सो ऑन। आप इसी पैटर्न पर जिस तरह मैंने 30 डिग्रीज के लिए काम किया, आप 60 डिग्रीज के लिए खुद कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसिडर करते हुए 3 एंगल्स 30, 45 और 60 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखी। हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, हम यूनिट सर्कल को यूज करते हुए, जिस तरह हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए यूनिट सर्कल को यूज किया था, हम यहां पर भी यूनिट सर्कल की मदद से ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस में हमारी किताब के मुताबिक हमें इस मेथड के मुताबिक यानी राइट ट्रायंगल को यूज करते हुए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना थी। बहरहाल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। वो इसलिए कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेंटल एंगल्स और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज यानी 0, 30, 45, 60, 90, इसके बाद 120, इसके बाद 135, 150 एंड सो ऑन। और ये तो भी मैंने सिर्फ पॉजिटिव एंगल का नाम लिया, नेगेटिव एंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज जो आपको याद नहीं होती, मिक्सअप हो जाती हैं, इनको याद करने का एक बड़ा मजे का ट्रिक आपको बताऊंगा। सो लेक्चर नंबर 3 ऑफ 9.3 वो जरूर सुनिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।